नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बातचीत करना चाहता हूं जिसका ताल्लुक देश की अर्थव्यवस्था से है और वो है तेल का खेल। तेल के खेल में सरकारों ने जनता को उलझा कर रखा हुआ है। उसमें केंद्र सरकार भी है, उसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं। पिछले 40 दिन में तेल की कीमतों में 23वीं बार इजाफा हुआ है, 6.25 रुपए प्रति लीटर। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 है और भारत में तेल की कीमत 110 रुपये है या कहीं 100 रुपये है। थोड़ा बहुत फर्क है। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर तेल की कीमतें 100 या 100 के पार हैं। केवल पेट्रोल ही नहीं, डीजल भी शामिल है इसमें। और डीजल आप जानते हैं कि डीजल की जो गाड़ियां होती हैं वो ढुलाई के काम आती हैं और जब डीजल महंगा होगा तो ढुलाई बढ़ेगी। यानी एक शहर से दूसरे शहर सामान अगर पहुंचाना हो 100-200 किलोमीटर तो डीजल ज़्यादा खर्च होगा और उसी हिसाब से सामान की कीमत बढ़ेगी और जो सामान आपको 50 रुपये का मिलता था वो सीधे सीधे 70-80 रुपये का मिलेगा। यानी महंगाई बढ़ जाएगी। माल ढुलाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी क्योंकि डीजल के दाम बढ़ गए। सीधा सीधा गणित है ये। अब बात दरअसल ये है कि जो 6 राज्य हैं वहाँ डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है। यानी राजस्थान का श्री गंगानगर जो ज़िला है वहाँ 110 रुपये प्रति लीटर डीजल है क्योंकि वहाँ वैट की दरें ज़्यादा है, वैल्यू एडेड टैक्स। राज्य सरकारें भी अपना अपना कर लगाती हैं, उस कर को वो कम करने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बार ही कहा था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारमण साहिबा, उन्होंने कहा था कि हम तेल को यानी पेट्रोलियम आइटम्स को, पेट्रोल के आइटम को हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे, यानी पेट्रोल और डीजल को। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आता तो जानकार ये बताते हैं कि अगर 100 रुपये का पेट्रोल आपको मिल रहा है तो 15-20 रुपये कम हो जाएगा, यानी कि 80 रुपये तक आपको वो पेट्रोल मार्केट में पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया है। देखिए, तेल के खेल में तेल कंपनियां लूट रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं। उनका मुनाफा इस समय करोड़ों में है और हमारी सरकार जो जनता के वोट लेकर आती है, जो अपने को आवाम की हमदर्द बताती है, सहानुभूति रखती है उससे, वो भी इस तेल के खेल में मोटी कमाई कर रही है। टैक्सों का बोझ लाद कर तरह तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। तो सरकार अपना मुनाफा कम करना नहीं चाहती, सरकार अपनी कमाई कर रही है। तेल कंपनियां अनाप शनाप रेट बढ़ा रही हैं क्योंकि अब तेल के रेट तेल की कंपनियां तय करती हैं। अच्छा, अब जब हम सरकारों से पूछते हैं, जब लोग सरकार से पूछते हैं कि भाई तेल की कीमत ऐसे कितनी बढ़ गई, क्यों बढ़ रही है, तो सरकार कहती है हम क्या करें, ये तो तेल कंपनियां रेट तय कर रही हैं। तेल के इस खेल में हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई वश नहीं है। तो साहब, एक बात आप ये बताइए कि जब राज्यों में चुनाव होते हैं तब तेल की कीमतें कम क्यों रहती हैं, बढ़ती क्यों नहीं है? अभी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था तब क्या हुआ था? तो क्या इस देश में हर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में किसी राज्य में या 1-2 राज्यों में चुनाव हो जाए और तेल की कीमतें न बढ़े? कुछ लोग, कुछ यूजर्स जो कि ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2-4 महीने में चुनाव करा दीजिए साहब, कम से कम इन तेल की कीमतों से तो राहत मिलेगी। तो ये कितनी अजीब बात है कि भारत में अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, पेट्रोल की कीमत इसी तरह बढ़ती रही, तो ये जो कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, ये जो दोपहिया वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, ये खड़े खड़े जंग खाने लगेंगे, ये चल नहीं पाएंगे। तो तेल की कीमतें इतनी न बढ़ाई जाए, एक बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उस समय क्या था कि पेट्रोल पर लगभग 9 रुपये प्रति लीटर कर वसूला जाता था। 9 रुपये प्रति लीटर कर वसूलती थी मनमोहन सिंह की सरकार। और मोदी राज में, यानी इस सरकार में जो सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर आई है, जगह जगह सबका साथ सबका विकास नारा लेकर आई है, उसने ये मोदी राज में जो ये लगभग 32 रुपये हो गया है, जो मैंने कांग्रेस सरकार पेट्रोल पर लगभग 9 रुपये प्रति लीटर कर वसूलती थी,
जो मोदी राज में बढ़कर 32 रुपए हो गया है। सरकार ने इस साल पेट्रोल डीजल पर टैक्स के तौर पर 2,74,00,000 रुपए कमाए हैं, और इतनी मोटी कमाई से तो कोरोना का इलाज भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता के लिए ये बिल्कुल बुरी तरह से ये सिरदर्द बन गया है। अब मैं आपको बताता हूं, ये एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता था कि 5 मई 2020 को कच्चे तेल की कीमतें 28 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से 14 रुपये 75 पैसे पर आ गई थी। ठीक है, कच्चे तेल की कीमतें थी 5 मई 2020 को 28 रुपये 84 पैसे के हिसाब से 14 रुपये 75 पैसे पर आ गई थी, लेकिन सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। अब देखिए कारस्तानी सरकारों की, जब तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत इतनी कम हो गई, तो सरकार को लगा कि अब हम इसको कितने में बेच सकते हैं, यानी हमें जनता को राहत नहीं देनी है, तो तब 10% और 13% अपनी ओर से टैक्स बढ़ाकर लगा दिया गया, और फिर वही पेट्रोल और वही डीजल हमको 80 रुपये लीटर मिल रहा था। ये 2020 की बात है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, और ये लगातार जनता को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार कैसे करती है। देखिए, अब आप जिस पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत 30 रुपये है, मान लिया जाए जिस पेट्रोल को 30 रुपये प्रति लीटर मिलना चाहिए, जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन और वैल्यू एडिड टैक्स जो राज्य लगाते हैं, वैट, इसके लगने के बाद वो 30 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल आपको 86 रुपये प्रति लीटर मिलता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये घालमेल है, और सीधा साफ है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सरकार जनता को राहत नहीं देना चाहती। अगर सरकार जनता को थोड़ा राहत देना चाहती तो इसको जीएसटी के दायरे में भी ला सकती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसको अपनी कमाई ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए उसको अपनी कमाई दिख रही है, और जनता जाए भाड़ में, जनता से कोई मतलब नहीं है। केवल सबका साथ सबका विकास एक नारा भर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेल के इस खेल में हमारे देश की जनता बुरी तरह से उलझ गई है, और गाड़ियाँ बिकें या न बिकें, सड़कों पर रहे ना मेरे रहे, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट रही है और इसका कहीं भट्टा न बैठ जाए, हमें तो सिर्फ इस बात का डर है। आज देश में रोज़ नई नई गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। अजीब हालत है हमारे इस देश की। जिस आदमी की तनख्वाह 35,000 रुपये 40,000 रुपये पर मंथ है, वो भी ईएमआई पर गाड़ी खरीद रहा है, क्योंकि गाड़ियों पर सबसे बड़ी बात यह है, गाड़ियों पर कोई जो आपको लोन लेना होता है वो आसानी से मिल जाता है। आप घर के लिए लोन लेना चाहें तो उसमें मुश्किलें आती हैं। गाड़ी के लिए कंपनियां, जो बैंक हैं, वो लोन बांटते हैं, आपके घरों में फ़ोन करते हैं, गाड़ियां आप नई नई खरीद लीजिए। लेकिन ये गाड़ियां चलेंगी तब जब पेट्रोल और डीजल के दाम कंट्रोल होंगे ना। जब ये नहीं होंगे तो ये गाड़ियां खरीद कर करेंगे क्या लोग? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। लोग भी सोचें और सरकार भी इस बारे में सोचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।